हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल राइजिंग एसएप में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैक्लॉरिन सीरीज की डेफिनेशन देखी थी और उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग टेलर सीरीज की डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। साथ ही समझेंगे कि ये कैसे वेरिएशन करता है उसके ग्राफ में। क्यों? अब मुद्दा ये है कि वेरिएशन क्यों करता है? क्योंकि इसके जो फंक्शंस होते हैं, टेलर सीरीज में जो फंक्शंस होते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएट हो सकती है। राइट। जनरली जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट होता है वो कैसा होता है, डिक्रीमेंट करते हैं अपन किसी फंक्शन को, डिक्रीज करते करते एकदम एंड तक जीरो तक लेके जाते हैं। बट कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते। वो जितना अपन उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे वो क्या होंगे, उतना ही बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरीके के कंसेप्ट को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? टेलर सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। हमको जो फंक्शन दिया रहेगा उसको सिंपल टेलर सीरीज के फॉर्मूले की हेल्प से हमको एक सीरीज में कन्वर्ट करके वहां पे शो करना रहता है। ठीक है। तो टेलर सीरीज का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ डेज ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस फंक्शन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव a अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस थर्ड डेरिवेटिव a अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस अप टू इनफिनिट तक। ठीक है। अब ये तो था बेसिक फॉर्मूला। ये था बेसिक फॉर्मूला किसका? टेलर सीरीज का। इसकी डेफिनेशन भी देख लो क्या है। द टेलर सीरीज ऑफ अ रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दैट इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल एट अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ए इज द पावर सीरीज। मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर फंक्शन में दी होगी तो वो इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल होगी। ठीक है। वो जो भी रियल नंबर होगा वो क्या होगी, पावर सीरीज कहलाती है। अब ये फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे। अच्छा, कोई कुछ फंक्शंस कैसे होते हैं, कुछ फंक्शंस जैसे लॉग में दिए हों। ठीक है, तो उसको तो अपन को ऐसी तरीके से फॉलो करना है। कुछ फंक्शंस थोड़े से अलग होते हैं, जैसे जैसे उसमें दिया हो सकता है अंडर रूट में कुछ वैल्यू दे दी, लेट बी सपोज। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट में दे दिया उनने 24.5। तो वहां पर कंसेप्ट क्या लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर तो अपने पास फंक्शन की कुछ वैल्यूज होगी, पर वहां पर कंसेप्ट कुछ और होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है। बस इसी में थोड़ा चेंजेस करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम वो देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपन को यहाँ पर ये देखना है कि ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, ये फॉर्मूला में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। टेलर सीरीज का, एक सेकंड में फिर से एक बार इसको लिख दूंगा अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो। चलो इसको रब कर देते हैं। तो ग्राफ की हेल्प से मैं तुम आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो। चलो देखो, इसका ग्राफ कैसा जाता है ये। तो इसके जो फंक्शंस की वैल्यूज होती है ना, इसके जो फंक्शंस की वैल्यूज होती है वो कैसे वेरिएशन करती है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से वेरिएशन करती है, जिसके कारण हमको समझ नहीं आता है। अच्छा, पॉइंटर क्यों नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, मैं इसको सही कर लेता हूँ पहले। चलो, जैसे ये है। ठीक है, तो इसके ग्राफ की वैल्यू देखो, ग्राफ कैसे जाएगा इसका, वेरिएशन कर रहा है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ये क्या होगा, कभी भी डिफरेंशिएट पूरी तरीके से नहीं होता है। यही रीजन है कि इनफाइनाइट डेरिवेशन को टेलर सीरीज में यूज करा जाता है। ठीक है। जैसे लेट बी सपोज, एक एग्जांपल अपन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि कोई भी वैल्यू दी होगी, जैसे 3x। मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है, मैं उसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। 3x³ प्लस 8x² प्लस x-2। ठीक है, इन पावर, इन पावर, पावर में क्या है, x-3, ये पावर में है। मुझे टेलर सीरीज बनानी है, टेलर सीरीज। देख लो भाई, समझ लेना। ठीक है, चलो मुझे टेलर सीरीज बनानी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो पावर दी हुई है, क्योंकि फॉर्मूले में हमने देखा था कि x-a था।
ठीक है, x माइनस ए था, x माइनस ए का होल स्क्वायर था, x माइनस ए का होल क्यूब था। फिर वो सीरीज जब बढ़ती जाएगी तो x माइनस ए की पावर 4 होगी, होल पावर 4 होगी। इस तरीके से बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो x तो है, ठीक है? मैं कंपेयर करूँगा x माइनस ए से। तो x तो इसका कॉमन x है और a की जगह क्या है? माइनस फॉर इसका भी देखो, ये माइनस का माइनस वैसे ही है और a की जगह क्या है? 3। a की जगह क्या है? 3। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब 3 बनेगा तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 है। मुझे बस यही निकालना था, सबसे पहला काम मेरा ये हो गया। ठीक है? अब मुझे फ़ॉर्मूले में जब ये a की वैल्यू 3 है तो अब फ़ॉर्मूला देखते हैं अपन, ठीक है? सबसे पहले फ़ॉर्मूला क्या है? फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव a x माइनस a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ थर्ड डेरिवेटिव a x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। अब ये जो मेरे को फंक्शंस दिया है, ये जो फंक्शन ऑफ x दिया है, इसको फंक्शन ऑफ x मान लो, ठीक है? इसकी हेल्प से हमको क्या बनानी है? एक सीरीज बनानी है। अब मैंने a की वैल्यू देखो, फॉर्मूले में क्या है? a है। यहाँ पर a है, फंक्शन के सारी वैल्यूज में a है। तो मुझे हमें क्या करना है? इस a का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इस a फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ a की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? 3 है। तो मैं यहाँ 3 लिख लूंगा प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3 1 फैक्टोरियल x माइनस a की जगह क्या है? 3 है प्लस ये फंक्शन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ थर्ड फैक्टोरियल 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसके नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल है। यही बात इतनी समझ में। चलो, अब मेरे को क्या करना है? फंक्शन ऑफ x की देखो यहाँ पर क्या है? फंक्शन ऑफ 3 है। तो मुझे इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में चाहिए पुट करने के लिए। तो फंक्शन ऑफ 3 कहाँ से आएगा? तो फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ये है। मैं इसमें सिंपली क्या करूंगा? x की जगह मेरे पास x की जगह क्या है? x की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है? तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूंगा? 3 को पुट करूंगा। 3 का क्यूब प्लस 8x 8 3 का स्क्वायर बीच में इनटू है प्लस 3 माइनस 2। जब तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो कुछ यूं आएगा 81 प्लस 72 प्लस 3 माइनस 2 विच इज नथिंग बट नथिंग बट फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पर x की जगह तुम क्या रख रहे हो? फंक्शन ऑफ 3 पुट कर रहे हो। ठीक है? फंक्शन ऑफ 3 निकाल रहे हो क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है? मेरे को यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए तो मैं 3 की फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? x की जगह 3 पुट किया और यहाँ पे सब जगह 3 पुट किया x की जगह पे। ठीक है? अब मेरी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 154। इसको तुम ऐड करके देख लेना। होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू तो मिल गई। अब मुझे क्या करना है? फंक्शन ऑफ एफ डैश ए, ये वाला जो कंसेप्ट है, फंक्शन ऑफ एफ डैश ए इसका चाहिए। तो एफ डैश का मतलब क्या है? इस फंक्शन का डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। ठीक है? इसके बाद में रब करूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना इसको और समझ भी लेना। ठीक है? तो ये मेरी फंक्शन ऑफ एफ थ्री की वैल्यू आ गई जो मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। ठीक है? इस फॉर्मूले में यहाँ पुट करने वाला हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास फंक्शन क्या है? 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसका डेरिवेशन करना है मुझे। फंक्शन ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो वो फॉर्मूला भाई होता है dy बाय dx वगैरह, समझ लेना।
डी बाई डी एक्स, ठीक है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इस तरीके का होता है। तो डेरिवेशन समझ रहा हूँ मैं कि आप लोगों को आता है, तो मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, आप लोग, मैं उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो थ्री एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा, थ्री एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा, थ्री एक्स क्यूब का डेरिवेशन होगा नाइन, फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन में माइनस नाइन, नहीं, माइनस नहीं, माइनस क्यों आएगा यार, हम्म, नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेशन सिक्सटीन एक्स प्लस वन, एक्स का वन और ये तो कांस्टेंट है तो ये हट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिक्सटीन एक्स पूरा है, ये पूरा फंक्शन है ये सिक्सटीन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस पे थ्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन में फंक्शन ऑफ एक्स थ्री पुट करूंगा यहाँ पे, थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री प्लस वन, क्या आएगा, इसको भाई सॉल्व कर लो। इसका आएगा थ्री का थ्री थ्री ज़ा नाइन मतलब एट्टी वन, ठीक है, एट्टी वन प्लस सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट प्लस वन मतलब कितना आ गया ये, वन थर्टी, ठीक है, वन थर्टी। तो फंक्शन ऑफ एफ डैश वन की वैल्यू क्या आई मेरी, एफ एफ डैश की वैल्यू क्या आई, 130। फंक्शन ऑफ थ्री की वैल्यू मेरी क्या थी, 154। तो मेरे को दो चीज की वैल्यू मिल गई है, एक ये वाली मिल गई है, एक ये वाली मिल गई है। अब मैं इसका डबल डेरिवेशन करूंगा, किस फंक्शन का, ये वाले फंक्शन का करूंगा अब मैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। तेज चलाओ इसको, तो चलने नहीं लगता है, पेन टैब, चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने दो डेरिवेटिव निकाल लिए, तो फंक्शन ऑफ डबल डैश निकालूंगा मैं एक्स का। अब मेरे पास एक बार जो डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया था, वो वाला डिफरेंशिएशन का ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करूंगा। तो वो वाला फंक्शन मेरे पास क्या था, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस वन, ये था। इसका डेरिवेशन क्या होगा भाई, इसका डेरिवेशन क्या होगा, एटीन एक्स, नाइन टू ज़ा एटीन एक्स, ये माइनस वन हो गया, तो ये प्लस सिक्सटीन एक्स का क्या होगा, सिक्सटीन इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, फंक्शन ऑफ एटीन इंटू थ्री प्लस सिक्सटीन, ठीक है, कितना होगा, फिफ्टी फोर प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू सेवेंटी, ठीक है। ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ एफ डबल डैश एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो एक और निकाल लेते हैं, लास्ट फंक्शन ऑफ एफ ट्रिपल डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं क्या करूंगा अब, ये वाला जो ये डिफरेंशिएट होके ये आया है, ये वाली वैल्यू आई है मेरे पास, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू, इसका डेरिवेशन क्या होगा भाई, एटीन होगा सिंपली, और ये तो कांस्टेंट है तो ये हट गया पूरा, सिर्फ एटीन बचा। तो मतलब फंक्शन ऑफ एफ डैश थ्री एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या आई मेरे पास, एटीन आई। चलो मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई है। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। चलो मैं इसको भी रब कर दे रहा हूँ एक बार, चलो। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में सिंपली पुट करता हूँ। तो क्या थी मेरी वैल्यू, क्या होगी, मेरे पास थी वैल्यू, ये इसमें पुट करो, उसमें फंक्शन ऑफ एफ थ्री, फंक्शन ऑफ एफ थ्री, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ थ्री प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश थ्री, ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री का थ्री अपॉन वन फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ एफ डबल डैश थ्री एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, प्लस फंक्शन ऑफ एफ ट्रिपल डैश थ्री एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब
अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरे को इसमें पुट करना है फंक्शन ऑफ एक्स। क्या फंक्शन था? फंक्शन क्या था मेरे पास? वो जो इक्वेशन लिखी थी ना भाई, उसको यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी फंक्शन ऑफ एक्स ही लिख दे रहा हूँ। चलो, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई थी? 154 आई थी, प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश 3 की वैल्यू क्या आई थी? 130 आई थी। ठीक है, इसकी जगह मैंने 130 रखा है। एक्स माइनस थ्री वैसे का वैसा ही है, नीचे 1 फैक्टोरियल प्लस डबल डैश फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी? 70 आई थी। डबल डैश इसकी वैल्यू क्या आई थी? 70। फिर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो गया अपन 2, प्लस ट्रिपल डैश की वैल्यू 18 आई थी, याद है अभी अभी किया था अपन ने, क्यूब, और ये इसका। ठीक है, अब 154 प्लस 130 एक्स माइनस थ्री, तुम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ कर देना भाई। मैं तो यही कहूंगा, सॉल्व करके लिख दो। इसका करो, 70 एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, प्लस 18 एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, और यही हो गया आपका क्या? सीरीज। ये जो हो गई क्या आपकी सीरीज, और ये कहां तक चलेगी? अप टू इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको जो ये फंक्शन दिया हुआ था ना, आपको ये फंक्शन दिया था, फंक्शन क्या था? 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। फंक्शन क्या था? 3x³ प्लस 8x² प्लस x माइनस 2। तो ये फंक्शन को आप कितना भी डिफरेंशिएट कर लो, ये फंक्शन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ये वाला फंक्शन नहीं बढ़ेगा। जो फंक्शन बढ़ता है उसकी वैल्यूज अलग हो जाती है। ठीक है, देखो आखिरी में अपना 18 आया था, अब 18 के बाद डिफरेंशिएट करता मैं तो कहाँ जाता? 0 हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? ये सीरीज क्या जाएगी? इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी, ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। राइट, तो यही थी एक टेलर सीरीज की सिंपल क्वेश्चन का सीरीज। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, ये वाला आपको होप कि समझ में आ गया होगा। बार बार करके देखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डेरिवेशन करके आपको बस वैल्यू पुट ही करनी है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन और मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे एक्सपांड करना है टेलर सीरीज से। ठीक है, और मेरे पास फंक्शन क्या है? लॉग साइन एक्स। ये मेरे पास फंक्शन है, और मेरे पास पावर में क्या है? एक्स माइनस टू है। अब इससे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ए की वैल्यू निकालूंगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? सिंपली 2 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? लॉग साइन एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? चलो फॉर इसको हटाओ, फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट वैसे भी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश ए एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट तक। ये फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू मेरी क्या है? 2। चलो यहाँ पुट करो, लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 2 है मेरे पास, प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश टू 2 एक्स माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ डबल डैश 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ एफ ट्रिपल डैश 2 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। तो ये बस मैंने क्या किया है? अभी पुट किया है, मतलब लिखा है बस फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले में ए की जगह बस मैंने क्या करा है? 2 को चेंज करा है। अब देखो एक, हाँ, अभी मैक्लॉरेन सीरीज में क्या था? मैक्लॉरेन सीरीज का समझ लो थोड़ा सा। मैक्लॉरेन सीरीज में क्या था कि ये जो x माइनस, यही फॉर्मूले से बना है मैक्लॉरेन सीरीज का फॉर्मूला भी। तो वहां पर क्या था? देखो, फंक्शन ऑफ एफ ए फंक्शन ऑफ एफ डैश ए एक्स माइनस ए था ना। देखो, तो वहां पर ए की जगह क्या पुट किया था उनने? ए की जगह क्या पुट किया था उनने?
0 पुट किया था, तो ये a पूरा हट गया था, तो फंक्शन ऑफ a इनटू में x बचा था। तो कहीं न कहीं टेलर सीरीज़ से ही मैक्लॉरेंस का फ़ॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये तो मैंने बस पुट करके रख ली है वैल्यूज़। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्पेस अच्छा बन जाता है। मैं फिर से एक बार फंक्शन लिख लूँगा क्योंकि मेरे को हेल्प हो जाएगी डिफरेंशिएट करने में। चलो, देखो, डिफरेंशिएशन क्या है? लॉग, मुझे किसका करना पड़ेगा? फंक्शन ऑफ x दिया है मुझे क्या? लॉग साइन x, लॉग साइन x दिया है। मुझे क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ 2 पर वैल्यू चाहिए, किसकी? लॉग साइन x की। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर x की जगह सिंपली क्या पुट कर दो तुम? लॉग साइन 2 पुट कर दो। तो लॉग साइन 2 की वैल्यू, अब देखो ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी आपको? ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेटर से सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करना, आप लोग एग्ज़ाम में लेके जाना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कैलकुलेटर में टाइप करना log sin 2 की वैल्यू, तो वो आपको ईज़िली दे देगा, ठीक है? तो log sin 2 की वैल्यू मेरे पास तो लिखी हुई है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्या होती है, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकाली मैंने, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे को फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू पहले चाहिए थी। तो x की जगह मैंने 2 पुट किया, और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू log sin 2 के लिए क्या होती है? माइनस 1.457 होती है, ठीक है? तो ये मेरी फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकल गई। अब मेरे को क्या करना है? फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एफ डैश 2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा? इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो इस फंक्शन का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो log x, इसको पूरा एक फंक्शन मान लो sin x को, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। तो मैंने x क्या माना है? sin x माना है, तो मैं इसको sin x पुट कर देता हूँ यहाँ पर। अब sin x खुद भी एक फंक्शन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन भी होगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो ये क्या हो जाएगा? cos x अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर भाई वैल्यू पुट कर देना cos 2 अपॉन साइन 2, और उसकी जब वैल्यू तुम लोग निकालोगे तो फंक्शन ऑफ 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है? 28.63, ठीक है? भाई ये वैल्यू आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी, और अगर आप लोग बाय चांस कैलकुलेटर नहीं लेके जा पाए, या फिर ये वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो मैं तो बोलूँगा भाई, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए ना, तो पॉइंट में कुछ भी वैल्यू लिख देना और आंसर को सॉल्व कर देना। वो आंसर वैसे भी चेक नहीं करते हैं, ठीक है? अगर आपने अच्छे से प्रॉपर लिखा हो तो। चलो, तो ये एफ डैश 1 की वैल्यू निकल गई। एफ डबल डैश की वैल्यू देखो, एफ डबल डैश 2 के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड वाला रूल लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? देखो, साइन एक्स इसका इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन, एक सेकंड में इसको फिर से लिख देता हूँ, हाथ फिसल गया थोड़ा मेरा। चलो, देखो, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या होगा? साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस बीच में कॉस एक्स इंटू इंटू कॉस एक्स, अपॉन, भाई इस देखो, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो इस वाले फंक्शन का अब मैंने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है? इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो साइन स्क्वायर एक्स ये नीचे आ जाएगा। अब इस ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, ये हटाओ, ठीक है? ये वाला माइनस, फिर कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? ये ऊपर वाली न्यूमरेटर से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो गया? ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1, माइनस ये वाला माइनस बाहर का बाहर ही है, इन दोनों को मिलाकर मैंने 1 कर दिया, और नीचे क्या है? साइन
स्क्वायर एक्स। तो क्या डिफरेंशिएशन किया मैंने? फंक्शन ऑफ एफ डबल डैश एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने किया, तो मेरे को क्या मिला है? क्या मिला है? माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करूंगा। ठीक है, क्या पुट करना है मेरे को? एक्स की जगह पर टू पुट कर देना भाई। तो माइनस मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो अब कोने में कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर टू। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई? कैलकुलेटर यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या वैल्यू आने वाली है? -8221.03। ठीक है, अब मेरे पास तीन वैल्यू हो गई, कौन कौन सी? एक ये हो गई, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स की है। ठीक है, एफ डैश एक्स की है। और एक ये वाली वैल्यू हो गई, ये डबल डैश की है। तो मैं इसको एक बार लिख ले रहा हूँ एक जगह पे, ठीक है। सब कुछ मिटा रहा हूँ, मैंने अभी डिफरेंशिएशन करके बताया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बस डिफरेंशिएशन करके और मैंने बस वैल्यू लिखी है। चलो देखो, क्या है उसकी वैल्यू? फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू क्या है? -1.457। फंक्शन ऑफ एफ डैश टू की वैल्यू क्या है? 28.63। फंक्शन ऑफ एफ डबल डैश टू की वैल्यू क्या निकली है मेरी? -821.03। अब मैं एक बार थर्ड डेरिवेटिव भी कर लेता हूँ। ठीक है, तीसरी बार डेरिवेटिव। मेरे को किसका डेरिवेटिव करना है तीसरी बार? -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेशन करना है। तो जब तुम इसका डेरिवेशन करोगे तो क्या आएगा? सर दो ही रहने दो, सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन करके देख लेना, सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। चलो बस फॉर्मूले में अपन को पुट करनी है वैल्यू। क्या होगा? लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू, लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू, बस उसमें फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। तो क्या था फॉर्मूला? फंक्शन ऑफ टू प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश टू एक्स माइनस टू अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश टू एफ डबल डैश टू एक्स माइनस थ्री, सॉरी टू, अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस फंक्शन ऑफ एफ ट्रिपल डैश। ये वाला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अपन को अभी। बस इसमें फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ लिखो, इसमें वैल्यूज को पुट करो। तो फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू थी मेरे पास -1.457 प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश टू की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? 28.63। ये x माइनस टू वैसे का वैसे ही लिखो फॉर्मूले का। अपॉन में क्या है? वन फैक्टोरियल है, वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? -8। अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ये प्लस है। फिर इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे? -821.03। ठीक है, एक ही लाइन में लिख देता हूँ, आओ इसे। चलो, प्लस नीचे लिख रहा हूँ माइनस का 821.03 अपॉन टू, और ये x माइनस टू अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस फंक्शन का सीरीज। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।